व्हाट्सएप 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 का यूज जो है ना वो आप सभी लोग करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जनवरी 2021 के अंदर ही कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया था जब व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसके बारे में मैंने उस समय काफी अच्छा वीडियो बनाया था और इस समय शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि वहां पे जो लोग हैं ना व्हाट्सएप को फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप है वो मार्क जकरबर्ग ओन करता है, जो फेसबुक का मालिक है, और सारी चीजों में कनेक्शन लेना चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो इधर उधर शेयर होता रहेगा। कुल मिला के बात है कि व्हाट्सएप से डेटा निकाल के ये लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको ऐड दिखाएंगे। इवन बात तो ये भी कही जा रही थी कि आने वाले समय में आपको व्हाट्सएप पर भी कहीं ना कहीं ऐड, जब आप उसके स्टेटस वगैरह देख रहे हो ना, तो वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह दिखा जाए। तो हाँ, इस तरीके से कहानी चल रही थी और लग रहा था कि जो यूजर का जो डेटा है, जो पहले व्हाट्सएप के अंदर काफी ज्यादा सिक्योर माना जाता था ना, अब वो उतना ज्यादा सिक्योर रह नहीं जाएगा। इसके बाद डेट एक्सटेंड हो जाती 15 में, और 15 में अभी आने वाली है। अब 15 मई तक अगर आप लोग प्राइवेसी पॉलिसी जो नहीं है, जिसे इंप्लीमेंट कर चुकी है व्हाट्सएप, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होता है। बात की जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो काफ़ी आने वाली है, लेकिन हम इसके सॉल्यूशन के बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता देना चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएप ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि 15 मई तक अगर आप नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट नहीं होगा। उसकी जगह क्या किया जाएगा कि आपकी जो फंक्शनैलिटी होती है उससे लिमिट कर दिया जाएगा, यानी कि आप कॉल्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो सारे फीचर्स जिनका आप व्हाट्सएप के अंदर अभी यूज कर पा रहे हैं वो धीरे धीरे उसकी लिमिट्स आने लगेगी। यानी कि शुरुआती कुछ दिनों में आप नॉर्मली कॉल वगैरह अटेंड कर पाएंगे, नोटिफिकेशंस वगैरह देख पाएंगे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो मैसेज होते हैं वो अपना रिसीव कर पाएंगे ना सेंड कर पाएंगे। यानी कि क्या करेगी व्हाट्सएप, जानबूझ एक ऐसा डर क्रिएट कर देगी कि धीरे धीरे जो यूजर है ना वो डरने लगे और आगे चल के उनकी प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे ये कि व्हाट्सएप के अभी नॉर्मली चल रहा है, उसके बाद क्या होगा 15 मई के बाद फंक्शनलिटीज धीरे धीरे कम होने लगेंगी और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है ना व्हाट्सएप आप अच्छे तरीके से यूज कर ही नहीं पाएंगे। और इसलिए मजबूरी में काफी सारे जो लोग हैं यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर जो प्राइवेसी पॉलिसी जो नई इंप्लीमेंट करी गई है, जो पहले इंप्लीमेंटेशन होता था बस डेट एक्सटेंड हो गई है, उसे उन्हें जानबूझ के एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ तक की बात यह भी है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अकाउंट डिलीट नहीं होगा, बस उसकी जो फंक्शनलिटी वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और देखा तो व्हाट्सएप का काफी ज्यादा सीक्रेट प्लान है, थोड़ा सा गंदा प्लान भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा डर्टी खेलने की कोशिश कर रहे हैं और यूजर को कहीं ना कहीं और इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं कि वो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करे। और उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट करता है उसके बाद उसका जो डेटा है वो अलग अलग शेयर होगा और उसके बाद आपको अलग अलग तरह के टारगेटेड एड्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसके बारे में मैंने पास में बताया था। अब देखा तो प्रॉब्लम तो उन्होंने क्रिएट कर दिया, इसका सॉल्यूशन शायद व्हाट्सएप ही दे सकता है, लेकिन इसकी जगह और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती है। एक जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो ये है कि एक ज़माने में जो व्हाट्सएप था ना उसके आपको पैसे देने पड़ते थे 50 रुपीज़ पर ईयर। ये फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को खरीदा था उससे पहले की कहानी है। अब ऐसा क्या होता है कि ऐसा कुछ कंसेप्ट है दोबारा से लाए, यानी कि व्हाट्सएप के 2 वर्जन्स निकाल दे कि व्हाट्सएप का एक नॉर्मल वर्जन है वो फ्री है, उसके अंदर आप मैसेज भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो, लेकिन फंक्शनलिटीज लिमिटेड है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं व्हाट्सएप सिर्फ नाम का चलाते हो, थोड़े बहुत मैसेज वगैरह इधर उधर करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक फ्री वर्जन है जहाँ पे वो लिमिटेड चीज़ें। लेकिन अगर किसी को व्हाट्सएप के सारे फीचर्स वगैरह यूज़ करने हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव तरीके से यूज़ करता है, तो वहाँ पे उसका एक प्रो वर्जन जैसा निकाल सकते हैं जहाँ पे वो साल के 50 रुपये पे कर सकता है और उसके बाद क्या रहेगा कि उसके सारे फीचर्स का मजा ले सकता है। और बात ये रहे कि दोनों ही वर्जन के अंदर आपका जो डेटा है वो प्राइवेट रखा जाए। ये सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये लोग ऐसा करें, ये बात नोटिस करनी है। अगर इस टाइप की चीज़ अगर करते हैं नॉर्मल वर्जन, प्रो वर्जन, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। इसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि जो हम आप लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं किसी दूसरी ऐप के ऊपर मूव करना। जनवरी के अंदर टेलीग्राम और सिग्नल के ऊपर काफ़ी सारे लोग गए थे। टेलीग्राम वो भी काफ़ी एक अच्छी ऐप है, उसका लोग काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं देखा जाए तो, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में वो व्हाट्सएप से बेटर है, लेकिन सिग्नल जो होती है वो बेस्ट हो जाती है। इवन बात करें सिग्नल जो है ना वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड ऐप हो जाती है। इवन ये भी पता लगा है कि मार्क जकरबर्ग है ना वो खुद सिग्नल ऐप का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन और सिक्योरिटी सबसे अच्छी देखने को मिलते हैं। हालांकि फीचर्स इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते जितने आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में देखने को मिलते हैं। तो ये एक बात है कि सिग्नल भी काफी अच्छे ऑल्टरनेटिव यहाँ पे साबित हो सकता है। काफी सारे लोग यहाँ पे सिग्नल के ऊपर मूव ऑन करे थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि पिछले कुछ समय से उन्होंने सिग्नल पे बस अकाउंट बना के छोड़ दिया, वो अकाउंट का उसको लोग ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। अगर व्हाट्सएप के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो लग रहा है कि टेलीग्राम सिग्नल का जो यूज है वो आगे चल के बढ़ सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट
चीज़ हो सकती है क्योंकि व्हाट्सएप जिस तरीके से काम कर रही है। इसके साथ एक और बात यह कि इंडिया में अभी स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन के लॉज नहीं है। अगर हम बात करें 2017 में इंडिया का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ का जो बिल था ना, वो यहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया था, लेकिन अभी तक वो जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ का जो बिल है ना, उसे अभी भी पास नहीं किया गया पार्लियामेंट में। यानी कि अगर डेटा प्रोटेक्शन के लॉज अगर इंडिया में अगर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, एटलीस्ट जो बिल होता है वो पास हो जाए, गवर्नमेंट कर दे, तो उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि व्हाट्सएप फिर मजबूर हो जाएगा कि उसे इंडिया के लिए उसे जो प्राइवेसी पॉलिसी वो चेंज करनी पड़ेगी और लोगों का जो यूजर डेटा वो काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोगों को तो मालूम ही है ना कि हमारी गवर्नमेंट ऐप बैन करने में कितनी माहिर हो चुकी है। एक समय लगेगा और व्हाट्सएप फिर इंडिया में बैन हो जाएगा। तो लग रहा है कि इसके डर से शायद व्हाट्सएप है वो सुधर सकता है। तो यार ये भी एक रास्ता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सिचुएशन लग रही है तो मेरा सिंपल सजेशन ये रहेगा कि अगर आप व्हाट्सएप का यूज करते हो तो शिफ्ट हो जाओ, और अगर व्हाट्सएप अगर आपका मतलब किसी बिजनेस तरीके से जुड़ा हुआ है तो फिर आपको प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करते हो तो धीरे धीरे आप जो दूसरे जो ऐप्स है टेलीग्राम या सिग्नल, उनके तरफ थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट हो जाइए और वहां से जो कम्युनिकेशन होता है ना वो ज्यादा करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि व्हाट्सएप पे फिर जो सेफ्टी जो सिक्योरिटी रहती है ना वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आप व्हाट्सएप का यूज करेंगे तो हो सकता है आपके आने वाले समय में और ज्यादा टारगेटेड एड्स देखने को मिले। यार ये जो चीज होती है ना शायद आने वाले समय में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन अभी इस समय व्हाट्सएप का जो सीक्रेट प्लान है वो ही चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने बताने की कोशिश करी कि अभी क्या स्थिति है, 15 मई के बाद क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप की फंक्शनलिटी धीरे धीरे और लिमिट होने लगेगी और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आपको प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको एक्सेप्ट करना है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक्सेप्ट करने के बाद अगर व्हाट्सएप का यूज अगर कम से कम करें तो ये काफी अच्छी चीज होगी। और मेरा फ्रैंक ओपिनियन ये रहेगा कि व्हाट्सएप की जगह जो हम लोग कर सकते हैं वो किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव के ऊपर मूव कर सकते हैं। टेलीग्राम सिग्नल काफी अच्छे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे सामने ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सारी कहानी खत्म होती है यहाँ पे व्हाट्सएप की। आप लोग बताइए आप लोगों ने व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी अभी तक एक्सेप्ट की है कि नहीं करी, और क्या करने वाले हो, ये बात मुझे नीचे कमेंट बता सकते हो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक कर देना, और हाँ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको अमेजिंग टेक रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझते हैं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।